सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम इस पूरे वीडियो में तर्क संग्रह नामक पुस्तक पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से यह पुस्तक बेहद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो तर्क संग्रह ये हमारी पुस्तक का नाम है। इस शब्द में दो शब्द निहित हैं, पहला तर्क और दूसरा संग्रह। तर्क का मतलब होता है तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः, अर्थात जिनका न्याय व वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादन किया गया है वही तर्क पद का अर्थ है, अर्थात द्रव्य गुण आदि सप्त पदार्थ। संग्रह का मतलब होता है तेषां संग्रह संक्षेपणम स्वरूप कथम क्रियत इत्यर्थः, अर्थात उन सप्त पदार्थों का जिस ग्रंथ में संग्रह यानी संक्षेप किया गया है वह है तर्क संग्रह। तो जब हम तर्क और संग्रह का मतलब देखते हैं तो तर्क संग्रह का मतलब ये होता है कि सप्त पदार्थों का जिस पुस्तक में या जिस ग्रंथ में संग्रह किया गया है उस पुस्तक को तर्क संग्रह कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो तर्क संग्रह 7 पदार्थों का के बारे में बताने वाला ग्रंथ है। अब देखिए, आगे बढ़िए और जानिए तर्क संग्रह के बारे में। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। न्याय को भी और वैशेषिक दोनों ही दर्शनों को समाहित जो करने वाला ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? तर्क संग्रह। यानी इसमें न्याय की बातें भी होती हैं और वैशेषिक की बातें भी होती हैं। इसके रचयिता अन्नम भट्ट हैं, जिनका समय 1625 से 1700 ईस्वी माना जाता है। आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, एक तरफ मुनि गौतम का न्याय दर्शन है, यानी ये न्याय दर्शन है, और दूसरी तरफ महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन है। जब इन दोनों ग्रंथों को हम जोड़ देते हैं तो तर्क संग्रह बनता है। यानी कुछ बातें हमने न्याय दर्शन से ली, कुछ बातें वैशेषिक दर्शन से ली और उसका एक ग्रंथ बनाया, तो वो है तर्क संग्रह। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है तो आप कहेंगे न्याय वैशेषिक दर्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तर्क संग्रह की शुरुआत करते हैं। और अभी आप सभी को पता है, चूँकि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो किसी भी ग्रंथ की शुरुआत उसके मंगलाचरण से होती है। तो तर्क संग्रह का जो मंगलाचरण है उसको प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अर्थात विश्वेशं हृदय निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते, अर्थात हृदय में विश्वनाथ को रखकर गुरु वंदना करके बालकों को भी सुखपूर्वक बोध के लिए आसानी से द्रव्यादि 7 पदार्थों का ज्ञान कराने हेतु तर्क संग्रह लिख रहा हूँ। कौन कर रहे हैं? अन्नम भट्ट जी इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों का संग्रह किस प्रकार किया गया? ये जो 7 पदार्थों की बात हो रही है, इनका जो संग्रह है यानी इनको जो संक्षेप किया गया है, इकट्ठा किया गया है, वो किस प्रकार किया गया है, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर आता है न्याय भाष्यम, जो कि वात्सायन द्वारा रचित है, वह इसका उत्तर देते हैं त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेति, अर्थात
उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के माध्यम से पदार्थों का संग्रह किया गया है। किस आधार पर किया गया है? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के माध्यम से ये जो 7 पदार्थ हैं उनका संग्रह किया गया है। अब ये उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है और परीक्षा क्या होती है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। उद्देश्य, तत्र नाममात्रेणार्थानामा भेदानम उद्देश्यः, अर्थात पदार्थों का नाम मात्र उल्लेख ही उद्देश्य है। अर्थात पदार्थों का जब हम नाम, केवल नामों का उल्लेख करते हैं कि ये पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये तीसरा पदार्थ है, चौथे पदार्थ का ये नाम है, पांचवें पदार्थ का ये नाम है, छठे पदार्थ का ये नाम है, सातवें पदार्थ का ये नाम है, तो केवल उनके नाम का जब हम उल्लेख करते हैं तो वह उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य। दूसरा होता है लक्षण। असाधारण धर्मों लक्षणम, अर्थात असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। फिर आता है परीक्षा। लक्षणम संभवति न वेति विचारः परीक्षा, अर्थात हमने जो लक्षण बनाया है वह सही है या नहीं, उसका परीक्षण करना ही परीक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पदार्थों का संग्रह 3 बातों के आधार पर होता है। एक उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य का मतलब होता है सिर्फ पदार्थों का नाम बताना कि पहले पदार्थ का नाम ये है, दूसरे पदार्थ का नाम ये है। लक्षण, असाधारण धर्मो लक्षणम, और लक्षण की जब परीक्षा की जाती है, लक्षण सही है या गलत, तब वह परीक्षा कहलाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पदार्थों का विवेचन। ये जो हम शुरुआत से 7 पदार्थों की बात कर रहे हैं, ये 7 पदार्थ कौन से हैं? तो पद्यस्यार्थः पदार्थः, तो पदार्थ ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? पद्यस्यार्थः पदार्थः, यानी पद का अर्थ ही पदार्थ कहलाता है। पद मतलब होता है शब्द, शब्द का मतलब ही शब्दार्थ होता है। इस तरीके से पद का अर्थ ही पदार्थ कहलाता है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः सप्त पदार्थाः। तर्क संग्रह में सप्त पदार्थ कौन से हैं? तो वे ये हैं। कौन कौन से? पहला द्रव्य, पहला पदार्थ द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा समवाय और सातवां अभाव। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थाः। तो ये 7 पदार्थ हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। पदार्थों का संग्रह किस आधार पर होता है, वह पदार्थ कौन से हैं, ये जानने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पदार्थ द्रव्य के बारे में जानते हैं। द्रव्य सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ है। यह गुण और कर्म का आधार है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यस्तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मनांसि नवैव, अर्थात उन पदार्थों में पृथ्वी, आप अर्थात जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य हैं। द्रव्य के भी प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। तो हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं वे 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 में से सबसे पहले पदार्थ का नाम क्या है? द्रव्य। और वो कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन। तो ये 9 द्रव्य हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पदार्थ के बारे में जानते हैं।
दूसरे पदार्थ का नाम है गुण। गुण सप्त पदार्थों में दूसरा पदार्थ है। यह द्रव्य और कर्म से भिन्न होता है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान। तर्क संग्रह के अनुसार गुण 24 हैं। तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने हैं? 24 हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः, चतुर्विंशतिर्गुणाः। ये 24 गुण हैं। जिस प्रकार से द्रव्य 9 प्रकार के थे, उसी प्रकार से गुण 24 हैं। तो अब आइए देखते हैं गुण कितने प्रकार के हैं? 24 प्रकार के। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व, शब्दवृत्ति, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ये 24 गुण हैं और प्रश्न द्रव्य और गुण से ही आता है। और आज की इस पूरी वीडियो में हम द्रव्य और गुण पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि चाहे फिर वो आपके हिंदी अनुवाद करने वाला हो, व्याख्या करने वाला हो या प्रश्नोत्तर वाला हो, दोनों ही प्रश्न यहीं से ही आते हैं, द्रव्य और गुण से। तो अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं मन लगाकर, तो आपका द्रव्य और गुण कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तर्क संग्रह से आने वाले सभी प्रश्नों को उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए अब हम निरंतर रखते हैं। पदार्थ में 2 पदार्थों के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। आइए बात करते हैं तीसरे पदार्थ के बारे में, जिसका नाम है कर्म। कर्म का लक्षण है। कर्म क्या है? तो संयोगी भिन्नत्वे सति संयोगा समवाये कारणम कर्म। अर्थात संयोग नामक गुण से भिन्न होने पर भी जो संयोग का असमवाय कारण है, वह कर्म कहलाता है। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म 5 हैं। कितने कर्म हैं? 5। कौन कौन से? उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, कुंचन प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। अर्थात कर्म कितने हैं? 5। पहला उत्क्षेपण, दूसरा अवक्षेपण, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण, पांचवा गमन। तो ये हो गए 5 कर्म। आइए अब जानते हैं चौथा पदार्थ, सामान्य। सामान्य का लक्षण है। लक्षण अर्थात क्या है? सामान्य क्या है? तो सामान्य सामान्यम जातिरपि उच्यते। अर्थात सामान्य को जाति भी कहते हैं। यह नित्य, एक और अनेकानुगत होता है। जैसे मनुष्यत्व, जो मनुष्यों की जाति है, इसमें मनुष्य जाति के सभी सदस्य शामिल हैं। तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य 2 हैं। परम चेति द्विविधम सामान्यम। तो कौन से हैं वो 2? पर सामान्य और अपर सामान्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं, विशेष के बारे में जानते हैं, 5वें पदार्थ के बारे में जानते हैं। विशेष का लक्षण है नित्य द्रव्ये वृत्तयो विशेषास्त्व अनंता एव। अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष अनंत होता है। नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष अनंत होता है। जो हमेशा द्रव्यों में रहता है, वही विशेष अनंत होता है। तर्क संग्रह के अनुसार
अब यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, वैसे ये अनंत होता है। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, ये दोनों लाइनें ही यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई हैं। इन पर आप ध्यान नहीं देंगे, एक ये वाली और ये दोनों, ठीक है। ये जो विशेष होते हैं वो अनंत होते हैं, ठीक है। इसका कोई प्रकार नहीं है, ये अनंत होते हैं, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। छठा है समवाय। छठवां पदार्थ कौन सा है? समवाय। समवाय का लक्षण क्या होता है? संबद्धत्वम समवाय लक्षणम, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य अविच्छेद स्थायी संबंध हो समवाय है। यह दो वस्तुओं को परस्पर बांधे रखता है, जैसे मिट्टी और घड़े का संबंध, चीनी और मिठास का संबंध। तर्क संग्रह के अनुसार समवाय एक ही है। समवाय स्तेव एव, स्तेवेक एव, अर्थात वह एक ही है। तो समवाय कितना है? एक ही है, वो खुद समवाय ही है। अब है सातवां अभाव। अभाव का लक्षण है प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम अभावत्वम, अर्थात भाव से भिन्न अथवा प्रतियोगी ज्ञान के अधीन ज्ञान के विषय को अभाव कहते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार अभाव चार प्रकार का है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का है। अभावश्च चतुर्विधः, प्रागभावः, प्रध्वंसभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावश्चेति। अर्थात अभाव चार हैं: प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंताभाव, अन्योन्य भाव। तो इस प्रकार से 7 पदार्थ होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। हमेशा प्रश्न द्रव्य और गुण से आता है, तो आज की वीडियो में हम इसी को ही पूरा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं द्रव्य से, और द्रव्य के पृथ्वी से। डायरेक्ट पूछता है इसमें प्रश्न कि पृथ्वी लक्षणम किम, आप लक्षणम किम, तेज लक्षणम किम, या पृथ्वी से संबंधित पैराग्राफ दे देते हैं। जैसे सप्त पदार्थों में सबसे पहला है द्रव्य, और द्रव्य का जो सबसे पहला है प्रकार पृथ्वी। जैसे डायरेक्ट आपको ये दे दिया जाएगा और आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो जैसे कि पृथ्वी क्या है? गंधवती पृथ्वी, यानी गंधवती पृथ्वी है। गंधवती का मतलब होता है जिसमें गंध समवाय संबंध से हो, यानी जिसमें गंध हो, स्मेल हो, वही पृथ्वी है। सा द्विविधा, नित्य अनित्य च, वह दो प्रकार की है। पहला नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, जो नित्य है यानी जो नित्य है वो परमाणु रूप है। अनित्या कार्य रूपा, और जो अनित्य है वो कार्य रूप है। पुनस्त्रिविधा, अनित्य फिर से 3 प्रकार की है। फिर वह 3 प्रकार की है: शरीर, इंद्रिय, विषय, यानी शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर मस्मादादि नाम, शरीर हमारा है, अर्थात पार्थिव प्राणियों का। ये जो शरीर है वो हमारा है, पार्थिव प्राणियों का। इंद्रियम गंध ग्राहकम, ग्राहकम नासाग्रवर्ती, अर्थात इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिय है, जो नासिका के अग्रभाग में स्थित है। जो कि नाक के अग्रभाग में तो जो छिद्र होते हैं इनको क्या कहते हैं? घ्राण इंद्रियां कहते हैं, जो कि गंध को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। विषयो मृत पाषाणादि, विषय मिट्टी, पत्थर आदि हैं। मतलब इनका जो विषय है किसको ग्रहण करती है? तो मिट्टी, पत्थर, ये जितने भी
है जिनको स्मेल कर सकते हैं, गंध कर सकते हैं, वो सब है। तो यह आपको समझ में आया होगा पृथ्वी का। अब आइए आप। आप मतलब होता है जल। शीत स्पर्शवत्ते आपः। शीत स्पर्श वाला जल है। शीत स्पर्श वाला जल है मतलब ठंडा। शीत मतलब होता है ठंडा, स्पर्श मतलब छूना, ठंडा छूने वाला जल है। ता द्विविधाः, वह दो प्रकार का है। नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। नित्याः परमाणु रूपाः, नित्य परमाणु रूप है। अनित्याः कार्य रूपाः, अनित्य कार्य रूप है। आपको जैसा लिख रखा है वैसा ही आपको इसका व्याख्या करनी है। फिर आप अपने मन से पहले इतना लिख लो ताकि इतने में नंबर मिल जाएं आपको। जब तक आपको इसका ये जो है ये इसका हिंदी अनुवाद नहीं आएगा जब तक आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझो। पुनस्त्रिविधाः, पुनः इसके तीन प्रकार हैं। शरीर इंद्रिय विषये भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम वरुण लोके, शरीर वरुण लोक में है। इंद्रियम रसग्राहकम, रसनम जिह्वा गर्वित, अर्थात इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाली रस इंद्रिय है जो जिह्वा के अग्रभाग में स्थित है। विषयः सरित समुद्रादि ही, विषय नदी समुद्र आदि हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का तीसरा प्रकार था तेज। तो उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्श वाला तेज है। शीत स्पर्श वाला तो क्या था, जल था, आप था। और उष्ण स्पर्श वाला क्या है, तेज है। तद द्विविधम, वह दो प्रकार का है। नित्य नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य परमाणु रूप है। अनित्यम कार्य रूपम, अनित्य कार्य रूप है। पुनस्त्रिविधम, पुनः तीन प्रकार का है, फिर वह तीन प्रकार का है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय है। शरीर मादित्य लोके, शरीर आदित्य लोक में है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती, इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाली चक्षुर इंद्रिय है जो काली पुतली के अग्रभाग में स्थित है। विषय चतुर्विधः, विषय चार प्रकार का है। भौम दिव्यो दार्य अक्रज भेदात, भौम जो कि भूमि संबंधी है, दिव्य उदर्य अर्थात उदर संबंधी, तथा आक्रज, ये चार हैं। भौमम वहिन्यादिकम, भौम अग्नि आदि है। अबिंदनम दिव्यम विद्युत्यादि, जल ही जिसकी ईंधन है ऐसी विद्युत आदि दिव्य है, यानी बिजली दिव्य है। भुक्तस्य परिणाम हेतुरौदर्यम, खाए हुए को पचाने वाला औदर्य है। आकर्जम सुवर्णादि, आकर्ज सुवर्ण आदि हैं। अर्थात कोई भी धातु होती है तो धातु में जो चमक होती है उसे आकर्ज के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तीन हो गए। अब चौथा है द्रव्य वायु। मैं आपको बताना भूल गया, जो तीसरा वाला तेज था ये 2019 के प्रश्न पत्र में आया था, आपको ध्यान रखना है। आगे है वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित तथा स्पर्शवान वायु होती है। रूप रहित यानी जो दिखती नहीं है लेकिन हम उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो वह वायु होती है।
स द्विविधो नित्य अनित्यश्च, वह दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्यः परमाणुरूपः, नित्य परमाणु रूप है। अनित्य कार्य रूपः, अनित्य कार्य रूप है। पुनस्त्रिविधः, पुनः ये तीन प्रकार की है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम वायुलोके, शरीर कहाँ है? वायुलोक में है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक्स सर्व शरीर वर्ती, अर्थात इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय है, जो समस्त शरीर के अग्रभाग में है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु हो, विषय वृक्षादि को कंपाने वाली पवन है। विषय क्या है इसका? वृक्ष आदि, जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इनको कपाने वाली जो पवन है यानी हवा है, वह इसका विषय है। शरीरांतः संचारी वायु प्राणः, शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु प्राण है। तो प्राण क्या है? प्राण किम? शरीरांत संचारी वायु प्राणः। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। यहीं से ही आता है प्रश्न, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं वायु लक्षणम किम, तो रूप रहित स्पर्शवान वायु, डायरेक्ट आपको ये लिखना होगा। पूछ लिया प्राण किम, प्राण क्या है? तो शरीरांत संचारी वायु प्राण, यानी शरीर के अंदर संचरण करने वाली, तो शरीर के अंदर यानी शरीरांत संचारी वायु प्राण। स चैको अप्युपाधि भेदात प्राणा पानादि संज्ञा लभते, अर्थात वह एक होने पर भी विभिन्न स्थानों में स्थिति के भेद से प्राण अपान आदि नामों से जानी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हुआ वायु। अब हम बढ़ते हैं आगे आकाश की तरफ। तो आकाश क्या है? शब्द शब्द गुण गुणकाकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च, यानी शब्द गुण आकाशम, अर्थात शब्द है गुण जिसका, वह आकाश है। तच्चैकम विभुवम नित्यम च, और वह एक सर्वव्यापक तथा नित्य है। यह आपको ध्यान रखना है। शब्द गुण आकाशम मतलब शब्द है गुण जिसका, वह आकाश है। अब आगे बढ़ते हैं। दिक् प्राच्यादिव्य व्यवहार हेतुर दिक्, प्राची आदि व्यवहार की जो कारण हो वह दिशा है। दिक् मतलब दिशा है। क्या है दिशा? प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्, प्राची आदि, प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् मतलब प्राची और व्यवहार की जो कारण हो वह दिशा है। साचैका विभवी नित्या च, और वह एक सर्वव्यापिनी तथा नित्य है। यह भी कितनी है? एक ही है और सर्वव्यापी है। सातवां है काल। तो अतीतादि दिव्य व्यवहार हेतु कालः, यानी अतीत आदि दिव्य व्यवहार का जो कारण हो वह काल है। सचैको विभु नित्यश्च, वह एक सर्वव्यापक और नित्य है। ये भी कितना है? एक ही है और सर्वव्यापक है और नित्य है। आठवां है आत्मा। ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण हो वह आत्मा है।
स द्विविधः, वह दो प्रकार का है। परमात्मा जीवात्मा च, परमात्मा और जीवात्मा। तत्रैश्वरः सर्वज्ञः परमात्मैक एव, वह दो प्रकार का है, परमात्मा और जीवात्मा। तत्रैश्वरः सर्वज्ञ परमात्मैक एव, अर्थात इनमें सर्वज्ञ परमात्मा तो एक ही है। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न सर्वव्यापक और नित्य है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आता है मन। सुखादे पलब्धि साधनमिंद्रियम मनः, जो इंद्रिय सुख आदि के ज्ञान का साधन है वह मन है। तश्च प्रत्यात्मनियत त्वादनंतनम परमाणु रूपम नित्यम च, और वह प्रत्येक आत्मा से पृथक पृथक संबद्ध होने के कारण अनंत परमाणु रूप और नित्य है। तो यहाँ हो गए हमारे जो पदार्थ थे, सप्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इनमें हमने द्रव्य जो है पदार्थ, इसके 9 के 9 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट और अंतिम जो टारगेट बचता है वह है गुण। अगर हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी समझ लिया और इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर हमने देख लिया तो हम इस पे कंठस्थ हो जाएगा हमारे को, हम एग्ज़ाम में अच्छा कर आ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के गुण को भी पढ़ लेते हैं। गुण में पहला प्रकार है गुण का रूप। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम, केवल नेत्र से ग्राह्य गुण रूप है। चक्षुर्मात्रग्राह्यो, चक्षु मतलब होता है आँख, मात्र तब केवल, ग्राह्यो मतलब ग्रहण करता है उस गुण को, रूपम रूप है। तश्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश्च चित्र भेदात सप्तविधम, अर्थात वह 7 प्रकार का है। रूप कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, काला और चितकबरा या रंग बिरंगा। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, तथा पृथ्वी जल और तेज में रहता है। ये सारे के सारे किस में रहते हैं? ये जो रूप है पृथ्वी जल और तेज में रहता है। पृथ्वी जल और तेज में रहता है, यानी द्रव्य के जो स्टार्टिंग के शुरुआत के जो 3 द्रव्य थे, कौन कौन से? पृथ्वी, जल और तेज। ये जो गुण का जो पहला रूप है वो उन तीनों में निवास करता है। अब कहाँ कहाँ करता है ये देखिए कि तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, इनमें से पृथ्वी में 7 प्रकार का, यानी ये जो 7 के 7 रूप हैं वो पृथ्वी में 7 के 7 रूप पाए जाते हैं। आगे है ब्रह्मास्वर शुक्लम जले, जल में बिना चमक वाला शुक्ल, यानी केवल कौन रहता है? बिना चमक वाला जो शुक्ल है वह रहता है। भास्वर शुक्लम तेजसी, तथा तेज में चमक वाला शुक्ल रूप होता है, और जो तेज में चमक वाला जो शुक्ल है वह रहता है। आपको यहाँ पर समझना है इस चीज़ को कि जो रूप है वो 7 प्रकार का है। 7 के 7 जो रूप हैं कौन कौन से हैं? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, काला और चितकबरा। ये जो 7 के 7 गुण हैं, गुण रूपी जो गुण जो हैं यानी जो रूप हैं, ये 7 के 7 रूप गुण किस में निवास करते हैं? पृथ्वी में। और जो इसमें पहला शुक्ल है जो कि बिना चमक का है वो
निवास करता है केवल किसमें, जल में। और भास्वर शुक्लम तेजसी, यानी जो चमक वाला है वो कहाँ रहता है, तेज के अंदर रहता है। अभास्वर शुक्लम जले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रस के बारे में जानते हैं। रसन रसन ग्राह्यो गुणो रसः। रसेंद्रिय से ग्राह्य गुण रस है। रसेंद्रियों से ग्राह्य गुण रस है। सच है मधुरालंब मधुराम्बल कटुक्षाय भेदात, अर्थात वह 6 प्रकार का है। मधुर, अम्ल, मधुराम्ल, लवण, कटु, कषाय तथा तिक्त। पृथ्वी जलवृत्ति ही, पृथ्वी में 6 प्रकार का। पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। वह पृथ्वी तथा जल में रहता है। पृथ्वी में 6 प्रकार का तथा जल में केवल मधुर ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, गंध के विषय में जानते हैं। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य गुण गंध है। सच द्विविधः, वह 2 प्रकार का है। सुरभि सुरभिर असुरभिश्च, सुरभि और असुरभि। पृथ्वी मातृवृत्ति ही, ये पृथ्वी में ही रहता है। चौथा है स्पर्श। त्वगेन्द्रिये मात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः। केवल त्वगेन्द्रिय से ग्राह्य गुण स्पर्श है। सच त्रिविधः, वह 3 प्रकार का है। शीतो उष्ण अनुष्ण अशीत भेदात, अर्थात शीत, उष्ण तथा अनुष्ण अशीत, ये 3 प्रकार का है। पृथ्व्यप्त तेजो वायु वृत्ति ही, तथा पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है। ये जो स्पर्श गुण है ये कहाँ कहाँ रहता है, पृथ्वी, पृथ्व्य, तेजो, वायु वृत्ति ही, यानी पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है। तत्र शीतो जले, उनमें शीत जल में, जो शीत है वो जल में, यानी जो स्पर्श के 4 गुण हैं, शीत उष्ण अनुष्ण शीत, तो जिसमें से जो शीत स्पर्श है वो कहाँ रहता है, जल में। उष्ण तेजसी, उष्ण किस में रहता है, तेज में। अनुष्ण अशीत, और जो अनुष्ण मतलब शीत, अनुष्ण और अशीत था वह कहाँ रहता है, पृथ्वी तथा वायु में होता है। पृथिव्या वायु हो। अब आगे बढ़ते हैं, संख्या। एकत्व आदि इम्पोर्टेंट है संख्या, इस बार के लिए हो सकता है कि आपके आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एकत्व आदि व्यवहार हेतु हो संख्या। एकत्व आदि व्यवहार का विशेष तथा निमित्त कारण संख्या है। एकत्व आदि व्यवहार का कारण संख्या है। नवद्रव्यो नवद्रव्य वृत्ति रेकत्वादि परार्ध पर्यंता, यह 9 द्रव्यों में होती है। जो 9 के 9 द्रव्य होते हैं उन सभी में संख्या होती है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, अर्थात एकत्व नित्य तथा 2 प्रकार का है। एकत्व नित्य तथा 2 प्रकार का है, नित्यगत नित्य और अनित्यगत नित्य। द्वित्वादिकम तु सर्वत्र नित्यमेव, द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्य ही है। अब आएगा परिमाण।
मानव व्यवहार कारणम परिमाण नवद्रव्य वृत्ति। मान के व्यवहार का कारण परिमाण है, मतलब नाप तोल के व्यवहार का जो विशेष तथा निमित्त कारण परिमाण है। तश्च चतुर्विधम, अर्थात तश्च चतुर्विधम महदीर्घम ह्रस्वश्चेति। यह नवो द्रव्यों में रहता है और ये कितने प्रकार का है? चतुर्विधम यानी 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व, श्चेति, यानी 4 प्रकार का है। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। 7वां है पृथकत्व। पृथक पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम, मतलब पृथक भाव के व्यवहार का कारण पृथकत्व है। सर्वद्रव्य वृत्ति, वह सभी द्रव्यों में रहता है। संयोग, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः, अर्थात ये जुड़े हैं, इस व्यवहार का कारण संयोग है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः, यानी ये जुड़े हैं, इस व्यवहार का कारण संयोग है। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, वह सभी द्रव्यों में रहता है। 9वां है विभाग। संयोग नाशको गुणों विभागः। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, संयोग का नाशक गुण विभाग है। संयोग का नाशक गुण विभाग है, वह सभी द्रव्यों में रहता है। 10वां और 11वां, अर्थात परत्व और अपरत्व, दोनों इसी पैराग्राफ में दे रखे हैं और इसी तरीके से आपका भी आ सकता है। इसलिए देखिए, परा अपर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वापरत्वे। दूरी तथा निकटता के व्यवहार के असाधारण कारण परत्व तथा अपरत्व हैं। परा अपर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वापरत्वे पृथिव्याति चतुष्टये मनोवृत्तिनी, अर्थात ये पृथ्वी आदि 4 तथा मन में रहते हैं। पृथ्वी आदि जो 4 हैं, पृथ्वी जल तेज जो द्रव्य हैं, इनमें 4 तथा मन में रहते हैं। ते द्विविधे, ये 2 प्रकार के हैं। दिक्कृते कालकृते च, दिशाकृत तथा कालकृत। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, दूरस्थ में दिशाकृत परत्व और समीपस्थे दिक्कृत अपरत्वम। और दूरस्थ में तो दिशाकृत परत्वम और समीपस्थ में दिशाकृत अपरत्व। ज्येष्ठे कालाकृतम परत्वम, ज्येष्ठ में कालकृत परत्व तथा कनिष्ठ में कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, और कनिष्ठ में यानी छोटे में कालकृत अपरत्व होता है। तो इस तरीके से 10वां 11वां हो गया। 12वां है गुरुत्व। तो आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन, आद्य मतलब प्रथम गिरने का असमवाय कारण गुरुत्व है। पृथ्व्यो जलवृत्ति, यह पृथ्वी और जल में रहता है। 13वां गुण है द्रवत्व। आद्य स्यंद ना समवाय कारणम द्रवत्वम। द्रव्य तेजो वृत्ति, अर्थात आद्य स्यंदन यानी प्रथम बहने का असमवाय कारण द्रवत्व है। पृथ्वी तेजो वृत्ति, यह पृथ्वी जल और तेज में रहता है। तद द्विविधम, यह 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिक यानी स्वाभाविक और नैमित्तिक अर्थात अग्नि आदि के तेज को संयोग से होने वाला।
सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथ्वीस्तेजो तेजसोः। अर्थात सांसिद्धिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक पृथ्वी तथा तेजस में होता है। पृथिव्यां घृतावाग्नि संयोगजन्यम द्रवत्व। पार्थिव घृतादि में अग्नि के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व तेजसी सुवर्णार्धौ अर्थात नैमित्तिक द्रवत्व और तेजस सुवर्ण आदि में भी अग्नि के संयोग में द्रवत्व होता है। 14वां है स्नेहत्व। चूर्णादिपिंडी भाव हेतुर गुणः स्नेह। चूर्ण आदि को मिला देने वाला गुण स्नेह है। जलमात्र वृत्ति ही, यह केवल जल में रहता है। शब्दः श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः, यानी श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य गुण शब्द है। श्राकाशमात्र वृत्ति ही, यह केवल आकाश में रहता है। सद्विविधः, यह दो प्रकार का है। ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, इनमें ध्वन्यात्मक भेरी आदि में होता है, माफ कीजिए आदि में होता है। वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः, और वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप में है। आगे है बुद्धि। तो सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर्ज्ञानम, अर्थात सब व्यवहार का हेतु गुण बुद्धि है और वही ज्ञान है। तो आपसे ज्ञानम लक्षणम किम और बुद्धि लक्षणम किम दोनों में अगर पूछें तो ये पहली लाइन ही है कि सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धि ज्ञानम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सा द्विविधा, ये दो प्रकार की है। स्मरण और अनुभव, स्मृति अनुभवश्च। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है। स्मृति ही लक्षणम किम, स्मृति का लक्षण क्या है? तो संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार मात्र से उत्पन्न हो वह स्मरण है। तद भिन्नम ज्ञान अनुभव, उसके अतिरिक्त ज्ञान अनुभव है। अब उसके अतिरिक्त में आपको अगर पूछ लिया जाए कि अनुभव लक्षणम किम, तो आपको तद भिन्नम ज्ञान अनुभव नहीं लिखना है, आपको लिखना है संस्कार मात्र जन्यम भिन्नम ज्ञान अनुभव, मतलब पूरा लिखना है। यहाँ तो इन्होंने अन्नम भट्ट जी ने तद भिन्नम लिख दिया क्योंकि उन्होंने आगे संस्कार मात्र जन्यम लिख रखा है। तो आपको अगर उत्तर लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा संस्कार मात्र जन्यम भिन्नम ज्ञान अनुभव, ठीक है ना। मतलब संस्कार मात्र जन्म के अतिरिक्त, ठीक है, तद भिन्नम के अतिरिक्त ज्ञान अनुभव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं ख़त्म नहीं होता, इससे इम्पोर्टेंट और भी बुद्धि के बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। बुद्धि जो ये है ना, यही सबसे बड़ा टॉपिक है। गुणों में सबसे बड़ा जो है वो है बुद्धि। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है इसकी तो मैंने आपको यहाँ लिख दी है। इसका एक बड़ा सा टॉपिक है, मैं आपको आगे भी बता दूंगा, लेकिन ये नोट जरूर कर लें आप। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, ये तो हो गया। ये हो गया, ये वाला करते हैं। सद्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च, यह अनुभव दो प्रकार का है। हमने देखा कि बुद्धि जो है वो दो प्रकार की है, एक स्मृति और एक अनुभव। अब अनुभव भी दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तद्वती तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थः, जिसमें से यथार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ जैसा हो उसमें उसी प्रकार का अनुभव यथार्थ है। यथा, जैसे, रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे
जैसे जो जैसा है वो वैसा ही है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं, या लिख रखा है, जो पदा जैसा हो उसमें उसी प्रकार का अनुभव यथार्थ है, यही प्रमा भी कहलाता है। इसको ही प्रमा भी कहते हैं। यथार्थ जो ज्ञान होता है उसको प्रमा भी कहते हैं। जो पदार्थ जैसा ना हो उसमें वैसा ज्ञान होना अयथार्थ है। अच्छा, पहले इधर समझ लीजिए। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। जैसे रजत है, रजत यानी कि चांदी है, तो चांदी को देखकर हमने देख लिया ये चांदी है, पता चल गया हमारे को, तो यही क्या है, यही यथार्थ ज्ञान है, ये यथार्थ बुद्धि है। स एव प्रमुच्यते, यानी ऐसा ही कहा जाता है। तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। अब जैसा दिख रहा है वैसा देखकर नहीं मानना, वो कहलाता अयथार्थ। यथा जैसे शुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे कि सीप में यह चांदी है ऐसा ज्ञान। जैसे दिख रहा है सीप है, दिख रहा है सीप है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, उसको रजत बोल रहे हैं, यानी चांदी बोल रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, अयथार्थ कहलाता है। यथार्थानुभव श्रुवो त्रिविधः चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमिति वित्मिति शाब्द भेदात। जो यथार्थ अनुभव होता है ना, अनुभव दो प्रकार का है ना, एक यथार्थ है और एक अयथार्थ है। तो जो यथार्थ अनुभव है उसके चार प्रकार हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमिति, दूसरा उपमिति और चौथा शाब्द, है ना। तो तत्करणमपि चतुर्विधम, और उनके जो करण हैं, इन सभी के करण हैं, प्रत्यक्ष का करण है, अनुमिति का करण है, उपमिति का करण है और शाब्द का करण है, तो वो भी चार हैं। तो प्रत्यक्षानुमानो उपमान शब्द भेदा, तो वह करण कितने हैं, चार हैं, तो चार के चार ही तो होंगे। जैसे प्रत्यक्ष का करण क्या है, प्रत्यक्ष ही है। अनुमिति, अनुमिति का कौन है, अनुमान है करण। उपमिति का करण है उपमान, और शाब्द का करण है शब्द। ठीक है। अब करण क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने बोला ना करण है, तो करण क्या है, अभी तो हम शुरुआत से चलते आ रहे हैं, जो जो एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाया। यहाँ पर करण क्या है, तो आगे अन्नम भट्ट जी लिखते हैं, और ये हमेशा पूछा भी जाता है कि करण करणम लक्षणम किम, तो असाधारणम कारणम करणम, यानी असाधारण कारण को करण कहते हैं। अब असाधारण कारण को करण कहते हैं, ठीक है। तो असाधारण कारण, कारण क्या होता है यहाँ पर, कारण का क्या अर्थ है, कारण को वो फर्दर डिवाइड करते हैं, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, जो कार्य के पूर्व नियत रूप में रहे वह कारण कहलाता है। और इस प्रकार से बुद्धि को बहुत ही जटिल तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहले बुद्धि थी दो प्रकार की हुई, स्मृति अनुभव, अनुभव भी दो प्रकार का हुआ, यथार्थ या अयथार्थ। यथार्थ के भी चार भेद हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, और इनके करण हो गए, चार चार करण हो गए। प्रत्यक्ष का करण प्रत्यक्ष, अनुमिति का करण अनुमान, उपमिति का उपमान और शाब्द का शब्द, तो उसका एक अलग अर्थ है। इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। फिर उसके बाद अयथार्थ को भी तीन भागों में बांटा जाता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं, स्मृति, अनुभव, यथार्थ, अयथार्थ और करण की और कारण की, वो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा अभी अभी हाल फिलहाल के लिए, तो एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए। बाकी जब हम थोड़ा आगे डीप पढ़ेंगे तब इनको और भी अच्छे तरीके से, इन पर एक एक वीडियो आराम से बन सकती है, वो भी 30-30, 20-20 मिनट की, एक एक टॉपिक पर। अभी आपको केवल याद रखना है, ठीक है। सर्वेषां अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, जो सबको अनुकूल प्रतीत हो वह सुख है। सुख क्या है, सर्वेषां अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, जो सबको अनुकूल प्रतीत हो वह सुख है। दुख किम
तो सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, प्रतिकूलतया, बाकी सब वही रहेगा, प्रतिकूलतया रहेगा, यानी जो सभी को प्रतिकूल लगे वो दुख है। फिर 19, 20, 21, 22 और 23 यहाँ तक ये पूरे के पूरे, जिसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म आता है, ये सबको एक ही पैराग्राफ में अन्नम भट्ट जी परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं इच्छा क्या है। तो इच्छा कामः, मतलब काम इच्छा है। क्रोधो द्वेषः, क्रोध द्वेष है। कृति ही प्रयत्नः, कृति प्रयत्न है। विहत कर्मजन्यो धर्मः, विहित कर्मों से उत्पन्न यानी अदृष्ट धर्म है। निषिद्ध कर्म जन्यस्त धर्मः, निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न यानी अदृष्ट अधर्म है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम है इसके अंदर अधर्म। तो अधर्म में आपको ये ध्यान रखना है, ये हट चुका है अभी यहाँ से, लेकिन अधर्म में भी इसकी परिभाषा यही है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपने 24 के 24 गुण। तो यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।